हेलो सर। हेलो हेलो।
सो हेलो एवरीवन। भाई कैसे हो सारे? गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग। ठीक हो? ये सर बढ़िया। सो भाई ये बताओ, जो लास्ट में करवाया था किसी को कोई डाउट नहीं आया था? नो सर। नो सर। प्रैक्टिस चल रही है ना अच्छी खासी? ये हाँ सर। जी सर। ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं बोल रहा। प्रैक्टिस कर दियो ना कि ऊपर ऊपर से हाँ जाते जी हो सर, कर कुछ रहे हो हैं रही अभी। है? बस फिर बढ़ गया यार। कोई डाउट आता रहे तो भाई पूछ चलाना कि फिर हमें ये डाउट आ रहा है, ये चीजें आ गई तो आप बता दो, ठीक है? ओके सर। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में शायद ऊप्स कंसेप्ट कर लिया था, है ना? ये हाँ सर। जी सर। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कर ली थी, मतलब ऊप्स कंसेप्ट कर लिया था हमने। ये सर पाइथन एक्सेल मॉडिफायर ये सब हो गया सर। हाँ तो फिर आज हम करते हैं वही कि क्या कहते हैं, एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग। हैंडलिंग, और हाँ ये सब करते हैं, ठीक है? ये सर। तो भाई मेरे को भाई ये बताओ कि आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? ये सर। यस सर। ठीक है। तो भाई फिर आज हम करते हैं भाई, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? कि बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग का मतलब आपका ये काम करता है कि आपके एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस को रन करवाना। कि भाई मैं एक टाइम पे आपके मल्टीपल प्रोसेसेस को रन करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ आप सबको पता होगा भाई। लाइक आप अपनी गूगल से कोई भी फाइल को डाउनलोड करते हो, आपने गूगल से फाइलें डाउनलोड करी होगी है सबने इजीली। ये तो सर। मतलब कि हमें फाइलें डाउनलोड करते हैं, मतलब मैंने 10 फाइलों को एक साथ डाउनलोड के लिए लगा दिया। देन मैं उसके अंदर से ये चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी हर एक फाइल एक साथ चालू हो जाए। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ डाउन में। बस देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। लाइक हमने यार, हम चाहते हैं कि भाई मेरे ना अपन 4 प्रोसेस इकट्ठे शुरू किए। कि भाई मैंने एक फॉर एग्जाम्पल में से किसी ने कहा कि कहते हैं राहुल, जतिन एंड गोविंद, भाई एक काम करो, आपको जितने जितने घंटे, एक एक घंटा सोना है ना आप सो जाओ। जतिन ने कहा सर मैं 5 घंटे सो रहा हूँ, गोविंद कह रहा मैं सिर्फ 1 घंटा सो रहा हूँ, राहुल कह रहा है मैं 2 घंटे सो रहा हूँ। मतलब मैंने ये कंडीशन दिखा दी कि भाई पहले जब एक सोएगा ना तभी दूसरा, जब एक उठेगा तभी दूसरा सोएगा। लाइक जितिन सोया 4 घंटे, मतलब वो 11 बजे सोना शुरू हुआ, फिर वो 2 बजे उठा। फिर 2 बजे के बाद सोना शुरू हुआ राहुल, वो 4 बजे उठा। 4 बजे के बाद गोविंद सोया, वो 5 बजे उठा। तो भाई 11 से लेके 5 तक का कितना टाइम कंज्यूम हो गया आपका? 6 7 घंटे कंज्यूम हो गए। यही मैं ये तीनों को एक साथ किया देता, मेरा टाइम मैनेज हो जाता इजीली, है ना? मेरा टाइम मैनेज हो जाता इजीली। यस सर।
मैं यस सर। तीनों को कहता भाई एक काम करो, तुम तीनों एक साथ सो जाओ, कि जिसको 4 घंटे का 4 घंटे सो गए, 3 घंटे का 3 घंटे सो गए, 1 घंटा सो गया 1 घंटा सो गया। मतलब तीनों के तीनों प्रोसेस को मैं एक साथ चालू करवा रहा हूँ, गैस इसमें भी यही है। मैं ना इसके अंदर गैस आपकी ना एक थ्रेडिंग नाम की लाइब्रेरी कॉल करी है, इसके लिए और एक टाइम नाम की लाइब्रेरी कॉल करी है। मैंने टाइम की लाइब्रेरी के अंदर से एक स्लीप नाम का फंक्शन कॉल करा। स्लीप नाम का फंक्शन क्या करता है भाई, कुछ सेकंड्स के लिए ना आपके फंक्शन को स्लीप करता है, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए उस फंक्शन को रोक रहा है। ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ सो जा भाई, इसके अंदर सेकंड्स नाम के पैरामीटर ले लिया, इसको प्रिंट करवा के एक स्लीप नाम का फंक्शन कॉल कर दिया। तो मैंने अपने फंक्शन को कॉल करा 3 बार, कि सो जा 5, सो जा 2, सो जा 1। मतलब पहले वो 5 मिनट के लिए सोएगा 5, फिर वो 2 सेकंड के लिए सोएगा, फिर वो 1 सेकंड के लिए सोएगा। आप देखोगे, मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। अब एक तो जब हमने इस फंक्शन को स्टार्ट करा ना, एक मिनट हाँ, तो हमने इसको स्टार्ट करा, पहले 5 सेकंड सो रहा है, अभी सोएगा 2 सेकंड के लिए, अभी सोएगा 1 सेकंड के लिए। ये अब हम देखोगे कि भाई इसको चालू होने में टाइम लगती है, हमारा टोटल इसमें कितने सेकंड लग गए भाई, 5 और 2 7, 7 और 1 8, आठ। है ना। दो वैस ठीक है। गैस टोटल देखो कितने सेकंड लग गए हमारे, इसको भाई टोटल मेरे 8 सेकंड लग गए। और यदि मैं यही आपका थ्रेडिंग कंसेप्ट लगा देता इसके साथ, यही मैं इसके साथ भाई आपकी थ्रेडिंग लगा। अब भाई थ्रेडिंग आपकी स्टार्ट कैसे होती है, बस थ्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे थ्रेडिंग नाम की लाइब्रेरी को कॉल करा, उसके अंदर से डॉट थ्रेड करा। अब डॉट थ्रेड का इस्तेमाल करके हम उसके अंदर इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इजीली। मैंने उस यस फंक्शन को सर। कॉल करा, उसमें टारगेट दिया। अब वो टारगेट क्या है भाई, टारगेट ये है आपका कि आपको किसको थ्रेडिंग, किसके लिए थ्रेडिंग शुरू करनी है। मैंने तो भाई ये जो सोजा नाम का फंक्शन है ना, ये सोजा नाम के फंक्शन को मेरे को यहाँ पे देना है, इसमें टारगेट दिया सोजा। और अबे भाई नेटवर्क जैसे का लग रहा है। यस सर। यस सर, यस। बस अब आप देखोगे कि यार, मैं मान लो मैंने कहाँ पे था, बस कहाँ पे मेरी मीटिंग हुई थी, ये समझ आ गया था। यस नहीं सर। नहीं, यही पढ़ा टारगेट तक हुआ रहे थे था। सर। कहाँ तक सोचा हुआ तो। था, यस। टारगेट तक बस। टारगेट तक हुआ था हाँ। गैस मैंने इसमें क्या करा, एक थ्रेड नाम का फंक्शन कॉल करा, ऑफर लाइब्रेरी कॉल करी, उसके बाद थ्रेड नाम का फंक्शन कॉल। अब मैं टारगेट में देखूंगा कि भाई टारगेट क्या देना है, टारगेट बोला सोजा, जो मेरे फंक्शन का नाम है। यस। और आर्ग्यूमेंट्स क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पैरामीटर लिए है, तो उसके आर्ग्यूमेंट भी लेने पड़ेंगे। मैंने यहाँ दे दिया आर्ग्यूमेंट 5। फिर मैंने ऐसे 3 थ्रेड बना दिए आपके, यस सर। मैंने तीनों थ्रेड बनवा दिया। अब तीनों थ्रेड को मैंने स्टार्ट कर दिया, T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट और T3 डॉट स्टार्ट। मैंने तीनों को स्टार्ट करा और तीनों को ज्वाइन कर दिया। यार मैंने तीनों को ज्वाइन इसलिए करा कि भाई मेरे तीनों के तीनों प्रोसेस एक साथ स्टार्ट हो, मेरा ये चीज लिखी ना आ जाए, और साथ ही ये चीज एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है। मैं इन तीनों को, अब आप देखोगे जब मैं इस कोड को रन करूंगा ना, तीनों इकट्ठे स्टार्ट होंगे, इतने इकट्ठे स्टार्ट हुए। अब यस इसमें सर। टोटल कितने सेकंड का टाइम लगा हुआ है, 5 सेकंड, कुछ ये माइक्रो सेकंड्स में मेरा प्रोसेस फिनिश्ड हो गया। यस सर। समझ आएगा ये क्या प्रोसेस हुआ आपका। और ये कहोगे सर ये टाइम टू आपने क्या करा भाई, गाइस
ये टाइम तो मैंने इसलिए लगाया था कि जब भी आपकी चीजें शुरू होती है ना, उससे पहले एक बिफोर टाइम आता है, एक आफ्टर टाइम आता है। बिफोर टाइम मतलब कि भाई मैंने जितनी होगा भाई, जितनी आप सो रहे हो 11 बजे, आप कितने बजे उठ रहे हो? 3 बजे। भाई वो 11 से लेके 3 के बीच का जो टाइम आएगा ना, वो माइनस करके आप हम देख रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन से समझाने के लिए, वो इसका टास्क कुछ नहीं कर दूंगा। ये तो Okay. इस मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट समझ आए आपको? यस सर। ठीक है। गैस अगला है हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट क्या है आपका? गैस एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली आपका यही काम करती है, आपकी एरर्स को थ्रो करती है। ठीक है। ये बेसिकली आपकी एरर को थ्रो करने के लिए बनाई गई है। और एरर को थ्रो करने का मतलब क्या है आपके? गैस आपको ये चीज तो पता होगी कि जब आप अपने कोड को रन करते हो, जब भी आप अपने कोड को हम रन करते हैं, तो हमारा जहाँ पे भी एरर आ जाए, वो कोड हमारा वहीं पे रुक जाता है यार। देखा होगा। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता है, आपने एक अपनी लाइन लिखी, ए इक्वल टू इनपुट एंटर द नंबर प्रिंट ये करके। मान लो मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया था इसके बजाय, मैं इसकी जगह यहाँ पे इंट लिख देता, देन मैं इस कोड को रन करता, और देन मैं यहाँ पे इंट का नंबर ले लेता, मेरा वैल्यू एरर आ गया। यस सर। Yes, sir. आप चाहते हो कि यार मेरा इस लाइन के एरर के पीछे भाई मेरा बाकी कोड भी नहीं पड़ रहा है। ये आपको ये भी पता नहीं, मानो पाइथन का भी यहीं पे एरर आ जाए, तो पाइथन कभी भी बाकी का कोड रीड नहीं करता। तो गाइस Yes, sir. एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली आपकी इन्हीं एरर्स को थ्रो करने के लिए बनाई गई है। कैसे बनाई गई है, लेट्स सी। गाइस आपने ना इसके अंदर ले लिया ए इक्वल टू इनपुट एंटर द नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई। बेसिकली ये प्रोग्राम क्या कर रहा है आपका? ये प्रोग्राम आपका ये कर रहा है कि आपके ये वो करेगा, क्या कहते हैं, कि अपना Table. टेबल को प्रिंट करेगा। मैंने यहाँ पे ट्राई लगा दिया कि ट्राई भाई यूजर ना यहाँ पे गलती कर सकता है कि इफ यूजर, क्योंकि इसमें इनपुट है, भाई Yes, sir. इसमें इनपुट है, और यूजर यहाँ पे मान लो ये एच जे दे दे, तो भाई उसका एरर शो कर दे। तो देख रहा हूँ इसने मेरा एरर भी शो नहीं करा, और मेरे आगे कोड रन भी कर दिया। अब ये कैसे रन हो गया, क्यों हो गया, हम देखते हैं। भाई ट्राई और एक्सेप्ट की काम करता है आपके, कि आपको जिस चीज में भी डाउट हो, कि आपको पता है कि भाई यूजर मेरी यहाँ गलती करेगा, तो आप इसको ट्राई के अंदर दे दो। अब इसको ट्राई के अंदर दे दो और एक्सेप्ट में लगा दो कि इफ भाई यूजर की गलती आती है, इफ यूजर वैल्यू एरर देता है, तो भाई उसको इतनी बड़ा, अब मेरी ये बात सुनो। भाई आपको पाइथन आती है, मेरे को पाइथन आती है, तीसरे बंदे को पाइथन नहीं आती, उसको ये चीज समझ आएगी ज्यादा अच्छे से, कि ये चीज ज्यादा समझ से आएगी कि भाई सही सिंटेक्स से डाल, की आएगी इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस एंड एच जे, उसको ये चीज समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, क्या Syntax वाले इनवैलिड, हो गए. ये इनवैलिडेटर क्या होता है, इंट क्या होता है, उसको मैं ये डालूंगा, इसको ये भेजूंगा, भाई सही सिंटेक्स से डाल, ये सही तरीके से डाल, उसको ये चीज आगे जल्दी समझ आएगी, है ना? यस Yes, सर। sir. तो भाई ये आपके बेसिकली ये होता है कि आपके एरर्स को थ्रो करने के लिए, ये एरर थ्रो के लिए बनाए जाते हैं। अब एरर आपके कितने भी टाइप के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके कुछ एक दो टाइप के होते हैं। सिंटेक्स एरर आता है आपका, टाइप एरर आता है आपका, नेम एरर आता है, क्योंकि मेरे को पता था यहाँ पे गलती होगी। अब 2 मिनट, हाँ, मैंने ये चीज भी इसके अंदर लगा दी, इनपुट के अंदर। मेरे को पता है भाई कि यहाँ पे यूजर, आपने यहाँ आपने सिर्फ इंट ही देना है यहाँ पे। आपको पता है भाई, मेरे को यहाँ पता है कि यूजर आधे बड़े होते हैं, वो यहाँ पे नंबर डाल दे, ये करेक्टर डाल देते हैं, पर मेरे को एरर ना दिखाए। मेरा सिर्फ आपका बेसिकली ये एरर ना एक मैसेज के अंदर स्टोर कर देता है, एक मैसेज के अंदर स्टोर करके इसको प्रिंट कर देगा। देख रहे हो, आपका यहाँ पे ये चीज एरर आ गया, तब भी इसने नीचे का कोड रन करा है, इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ कोड, एंड ऑफ कोड। और मान लो मैं यहीं पे ट्राई एक्सेप्ट ना लगाता, तो गैस मेरा यहीं पे एरर शो करके कोड यहीं रुक जाता, वो आगे की लाइन में पढ़ता ही नहीं अब। ठीक है, ओके सर। समझ आया यस सर थोड़ा। सबको? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. गैस अपने आप में एरर्स बहुत सारे होते हैं, मैंने इसमें 10 लिखे हैं, वैसे एरर बड़े सारे होते हैं। माई सीक्वल एरर होता है, इंपोर्ट एरर होता है, आईओ एरर्स होता है, वेरिएबल एरर, अपना वैल्यू एरर हो गया, सिंटैक्स एरर हो गया। अब कितने भी यहाँ पे एरर्स से सकते हो। अब यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हो कि भाई वैल्यू एरर आए तो ये चीज लाइन प्रिंट कर दे, सिंटेक्स एरर आए तो ये चीज प्रिंट कर दे, कोई ये एरर आए तो ये चीज प्रिंट कर दे। अब एक टाइम पे मल्टीपल एरर्स भी इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके सर।
गैस एक आता है इसके अंदर फाइनली कीवर्ड। फाइनली कीवर्ड क्या करता है गैस? फाइनली कीवर्ड मतलब ये होता है कि आपका एरर आए वो तब भी रन करे, एरर ना आए वो तब भी रन करे। फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक ऐप बनाया, ऐप के अंदर आपकी जो आपके टीचर है, मान लो वो आपकी प्रेजेंट लगा रही है, तब भी उसको आपका रिकॉर्ड शो हो कि आप महीने में कितनी बार आते हो। मान लो आप एब्सेंट हो, वो तब भी आपका रिकॉर्डिंग देख पाए कि आपका कितनी बार आ रहे हो, कितनी बार एब्सेंट हो रही हो। ठीक है। ये ये हमेशा फाइनली आपको उसके बाद आता है ट्राई, एक्सेप्ट, फिर आखिरी में आता है आपका फाइनली। फाइनली मतलब ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। मान लो कुछ भी हमने दे दिया, मान लो हमने सही कैरेक्टर दिया, तो प्रिंट तो करेगा और ये भी एग्जीक्यूट करेगा। ये देखो हमारा आंसर सही है, इसने तब भी इसको प्रिंट करा है। हमारा आंसर गलत होता है और तब भी इसको प्रिंट करता है। ठीक है। ओके। यह सबको समझ आ गया? ट्राई, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या? Yes. गैस अब पढ़ते हैं कि यार कि डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होती है। बस डेटाबेस कनेक्टिविटी आपकी ये काम करती है कि भाई अब आपको पता होगा जितना डेटा अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। लाइक गाइस ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू जतिन, या मैंने फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल जतिन में लिखा, मैंने यहाँ पे ले लिया इनपुट एंड द नेम, देन प्रिंट ए। मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जतिन, इसने जतिन स्टोर कर दिया। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा था भाई ये राहुल, ये राहुल स्टोर कर देता हूँ। मतलब इसका कोई भी मेरा ए की वैल्यू कोई भी असाइन नहीं है। कभी मैं जतिन कर देता हूँ, कभी मैं राहुल कर देता हूँ, कभी मैं रमन कर देता हूँ, कभी मैं कुछ कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी एक इसको पर्टिकुलर वैल्यू असाइन हो जाए। गैस असाइन, अब मेरे को ये बताओ, आप जितनी बार अपना फेसबुक अकाउंट, एक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलते हो, उतनी बार नया अकाउंट बनाते हो? हाँ सर। No, sir. नहीं ना। आपका डेटा बैकएंड में स्टोर होता होगा ना कि भाई ये नाम से बंदा है तो लॉगिन हो जाए। तो बस इसके अंदर भी आपका डेटाबेस होता है एक, इसके अंदर भी आपका एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को स्टोर करते हो। अब हम उस डेटाबेस को पढ़ेंगे कि वो डेटा बनता कैसे है। ठीक है। ओके। ठीक है। तो वह आपका डेटाबेस कौन सा यूज करते हैं? कहीं वैसे तो डेटाबेस बड़े सारे होते हैं। एक होता है रिलेशनल डेटाबेस, एक होता है मतलब एक होता है एसक्यूएल, एक होता है नो एसक्यूएल। मतलब जो एसक्यूएल होता है ना, उसमें आपके आते हैं माई सीक्वल हो गया, एसक्यूएल लाइट हो गया, आपके ये सारे हो गए। ठीक है। ये ओके एक सर। आता है नो एसक्यूएल। भाई नो एसक्यूएल क्या होता है? भाई एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में फर्क ये है कि एसक्यूएल डेटा आपका बेसिकली सारा का सारा एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करो। टेबुलर फॉर्म मतलब एक टेबल की फॉर्मेट में, लाइक रो और कॉलम वाइज। कॉलम। एक होता है नो एसक्यूएल। भाई नो एसक्यूएल डेटा आपका होता है लाइक मोंगोडीबी। भाई मोंगोडीबी हो गया, एच बेस हो गया, न्यूरो 4G हो गया। ये गाइस बेसिकली आपके उसके लिए रिकॉर्ड के लिए बना होता है, जो आपकी फोटोज होगी, आपकी वीडियोज होगी, आपके लिंक्स हो गए, इनके लिए नो एसक्यूएल डेटा बना होता है। इसमें आपका कोई टेबल टेबल नहीं बनता। भाई अब हम पढ़ेंगे एसक्यूएल डेटा कौन सा होता है। ठीक है। जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, DBMS। ठीक है। ओके सर। तो भाई अब हम पढ़ते हैं कि भाई माई क्या है। लाइक माईसीक्वल एक डेटाबेस है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो इन फॉर्मेट ऑफ टेबल, लाइक अपना कॉलम, रोज एंड कॉलम वाइज। ठीक है। गाइस माईसीक्वल आपका हर लैंग्वेज में सपोर्ट करता है, लाइक C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, PHP हो गया, फिर हो गया एंड सी हो गया। बाकी डेटाबेसिस से माई सीक्वल आपका क्विकर है, मतलब क्विकर मतलब फास्टर है, क्योंकि बस। एसक्यूएल लाइट, एक एसक्यूएल लाइट भी आता है। एसक्यूएल लाइट आपका छोटे मोटे डेटाबेस, छोटे मोटे डेटा को स्टोर करने के लिए है। मतलब माई सीक्वल है थोड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ओपन सोर्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई इसके चार्ज या कुछ पे नहीं करने पड़ते आपको। और जो नॉर्मल बिजनेसमैन है, छोटे मोटे या थोड़े बिग भी, वो डेटा ये डेटा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ओके सर।
ठीक है guys? अब guys, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो भाई अब इसके लिए भाई हमें कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तो भाई अब माई सीक्वल ना एक माई सीक्वल पाइथन, दोनों लैंग्वेजेस अलग अलग। इससे पहले अब हम माई सीक्वल पढ़ेंगे, फिर हम पाइथन देखेंगे। हम देखेंगे कि फिर दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, अपनी लैंग्वेज को हमारे डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है बस, आप सब सबसे पहले अपना माई सीक्वल डाउनलोड करो। तो यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है माई सीक्वल, ऐसे करके माई सीक्वल लिखना है। देन आपको माई सीक्वल की साइट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे डाउनलोड्स पे आ रहे हैं, डाउनलोड पे क्लिक करो। देन आप यहाँ जाओ माई सीक्वल कम्युनिटी डाउनलोड, देन माई सीक्वल इंस्टॉल फॉर विंडोज 288 MB वाला कर लेना। देन नो थैंक्स जस्ट डाउनलोड। ठीक है गाइस, समझ आया? यस। अब इसको डाउनलोड करो, बिकॉज इसके डाउनलोडिंग में ना कुछ एरर्स आते हैं। तो आप में से कोई भी एक डाउनलोड करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप करोगे फिर मैं आपको बताता रहूंगा कि भाई इसमें क्या क्या एरर है। तो सब वही चीज करते रहना, ठीक है भाई? कोई भी करना स्टार्ट डाउनलोड कर लो। देन आगे हम बिकॉज आपको पहले माई सीक्वल सीखनी पड़ेगी, उसके अंदर हम अपना काम करेंगे। देन हम कनेक्टिविटी देखेंगे। ठीक है? ओके। ठीक। तो कोई भी एक मेरे को बताना कि मेरा हो गया। ठीक है? ओके। सर, हाँ जी, बोलो बोलो, हो गया? इसमें क्या करना है? सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल या कस्टम? नाउ डाउनलोड कर लिया आपने? हाँ जी सर, इंस्टॉलिंग में पूछ रहा हूँ। एक आप अपनी स्क्रीन शेयर करोगे मेरे को? सर पीसी मैंने क्लास इसमें लगा रखी है फोन में। भाई उसमें ज्वाइन कर लो, बिकॉज एक रिकॉर्डिंग होती रहेगी ना आपकी उसकी मॉनिटर की, तो सबको पता लग जाएगा कैसे डाउनलोड करनी है। ओके सर, एक मिनट। सर ये जो जिप फाइल थी मैंने एक्सट्रैक्ट तो कर ली, उसके बाद में सेटअप फाइल नहीं दिख रही सर मेरे को। हेलो, जिप फाइल नहीं होगी भाई, इसकी नॉर्मल फाइल होगी आपकी, EXE फाइल में होगी ये।
हेलो। हाँ होगी सर। भाई, अब इसमें आपको ना क्या करना है, अब इसको यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक करना है। क्वेश्चन पे क्लिक करो, देन नेक्स्ट करो। देन गाइस आपको अब इसके अंदर इसके अंदर फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ प्लस पे क्लिक करना। प्लस पे, देन प्लस पे क्लिक, देन प्लस पे, देन फाइल पे क्लिक करो। नहीं नहीं, माई सीक्वल सर्वर पे क्लिक करो। इससे भी है। नहीं, नीचे वाला, नीचे वाला। हाँ, इस पे क्लिक करके अब ये एरो आ रहा है आपका राइट हैंड साइड पे, हाँ ग्रीन हो जी। गया। ऐसे ही यानी सारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करो, इस पे क्लिक करो ना पहले। हाँ, ऐसे सारी फाइलों को एक्सट्रैक्ट करो, इसको नहीं करना, ऐसे, हाँ इसको करो। ऐसे सारी फाइलों को खोलो और एक एक करके करो। वही। अब हो गया सर, एरो तो आ नहीं रहा। एरर नहीं आएगा, ऐसे फाइलों को पिक ऊपर करो थोड़ा सा। अभी जो जो फाइलें सारी खोली है ना, इन सब फाइल्स को वहां पे लेके जाओ एरो के थ्रू। हाँ, इस पे क्लिक करो, एरो के थ्रू, ऐसे जितनी फाइलें खोली इन सबको वहां पे लेके जाओ। देन नेक्स्ट हो पे गया क्लिक सर। करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। ये सिलेक्ट नहीं करना। ये सिलेक्ट नहीं करना, ओके। एग्जीक्यूट। 5 मिनट वेट करो, ये होगा। हो गया सर, नेक्स्ट पे भी कर दूं। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो, आगे ये बढ़ो। पासवर्ड, नहीं, पासवर्ड कुछ नहीं, वगैरह। नेक्स्ट पे नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे अपना माई सीक्वल का पासवर्ड डालो, कि जो आपको हमेशा याद रहे, जब जब भी इस वेबसाइट को उसको उस वेबसाइट को खोलोगे ना, वो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड यहाँ पे वो चीज डालना जो याद रहे आपको हमेशा। देन नेक्स्ट कर दो, आगे करते रहो, एग्जीक्यूट। कुछ नहीं करना, एग्जीक्यूट। फिनिश। हाँ, फिनिश कर दो, नेक्स्ट। नेक्स्ट कर दो, फिनिश, नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे नीचे पासवर्ड डालो जो सा आपने वहां डाला था।
चेक। हाँ, देन नेक्स्ट कर दो, एग्जीक्यूट। फिनिश कर दो, नेक्स्ट कर दो। अभी जो थे ऊपर राइट नहीं आ रहे, क्लिक आ रहे, इनको हटा दो, दोनों को, देन फिनिश। अब आपकी फाइल यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है ओके ओके। गैस, सबको समझ आ गया क्या था भाई? सर। बाकी क्लास में हो? चलो ठीक है। यस सर। अब गैस माई सीक्वल पढ़ते हैं, ठीक है? 2 मिनट, हम अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं यहाँ से। लो। तो भाई अब हम पढ़ते हैं भाई माई सीक्वल कैसे चालू हो रहे हैं, क्या तो क्या क्या करना है, ठीक है? ओके सर। गैस मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है गैस। भाई वो माई सीक्वल, भाई माई सीक्वल के अंदर भी आपके डेटा टाइप्स होते हैं गैस। तीन टाइप के आपके डेटा होते हैं इसमें, न्यूमेरिक, टेक्स्ट और डेटा। गैस सिर्फ 2 मिनट रुकना, एक अर्जेंट कॉल आ रही है, 2 मिनट।
हेलो सर। ये क्या हुआ? सर कॉल पे है। क्या हुआ? सर कॉल पे है, कॉल आई हुई है सर की। ओके ओके। तो हेलो गाइस, करते हैं। गैस तीन टाइप के डेटा, आपके डेटा टाइप होते हैं। जैसे हमारे पाइथन में नहीं होते, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, एसटीआर हो गया, भाई इसमें भी यही होते हैं। कौन को पढ़ते हैं? गैस पहला होता है न्यूमेरिक डेटा। भाई इसमें ना आपको अलग से बताना पड़ता है उसको कि भाई तू फ्लोट डेटा है तेरे में, ये डेसिमल वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, या तेरे अंदर हम इंटीजर वैल्यू पुट कर रहे हैं, या तेरे अंदर होल वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो जैसे माई सीक्वेंस में डेटा स्टोर होता है ना, वो ज्यादातर इंट में होता है। जो होल नंबर आते हैं वो सारे इंट में आते हैं, फ्लोट, डबल एंड डेसिमल। ये बेसिकली आपका पॉइंटिंग वैल्यू के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। एंड जो एसटीआर डेटा टाइप है, अब एसटीआर डेटा टाइप होता है गाइस बेसिकली आपका कैर वैरकर डेटा, मतलब इसमें सारा का सारा आपका डेटा गाइस वो वाला आता है कैरेक्टर टाइप, मतलब एसटीआर मास्टरिंग टाइप। लाइक जैसे हम उसमें एसटीआर टाइप देते थे पाइथन में की सारी अल्फाबेटिक वैल्यूज को स्टोर करवाना, वो सारा यस सर। आपको इसमें आता है कैर और वैरकर में। बस कैर और वैरकर में ये फर्क है कि कैर की एक फिक्स लेंथ है कि भाई इसमें इतना ही डेटा स्टोर कर सकते हो, बट वैरकर में नहीं है ऐसा। वर्कर में कोई लिमिट नहीं है कि भाई इतना ही तुम डेटा डालोगे। और वर्कर थोड़ा अच्छा, मतलब एक आपका स्पेस को भी डिफाइन कर रखता है, नॉर्मल चीजों को भी रखता है, ठीक है। अगला है आपका डेट एंड टाइम डेटा टाइप। कहोगे सर जब हम वेर कैरेक्टरिस्टिक डेटा टाइप है जिसमें हम कोई भी डेटा ले सकते हैं, तो हम वहां पे क्यों डेटा ले रहे हैं? भाई आप वहां पर डेटा ले सकते हो, बट हम यहाँ पे डेट एंड टाइम पे स्पेसिफाई इसलिए कर देंगे कि आप चाहते हो कि यूजर डेट एंड टाइम की जगह डेट एंड टाइम ही डाले, मान लो कुछ भी गलत चीज डाल दे तो वहां पे इसको एरर दिखा दे। तो इसलिए हमने कहा यहाँ पे डेट एंड टाइम डेटा टाइप का इस्तेमाल करा है, ठीक है। गाइस अगला ओके आता है सर। बूलिंग। बूलिंग डेटा टाइप होता है आपका बूल वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। ये बताऊंगा मैं सारी, ये कैसे रन हो रहा है, कब हो रहा है। अभी डेटा और ये क्या होते हैं, ठीक है। ओके सर। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमने ये डेटा बना दिया। भाई अब हमें, मैंने आपको क्या बताया था कि हमें डेटाबेस को बनाने के लिए भाई पहले डेटाबेस क्रिएट जो करना पड़ेगा। वो हम डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे ये सब हम देखते हैं। गए सबसे पहले आपको अपने इसमें जाके क्या कहते हैं, सर्च बार में जाके यहाँ पे सर्च करना माई सीक्वल। आपको ये आएगा माई सीक्वल 8.0 कम्युनिटी लाइन क्लाइंट, ठीक। आपको ये चीज क्लिक करनी है, ठीक है। अब यस यहाँ पर तो अपना पासवर्ड डालना है, जो आपका पासवर्ड था और आपको काफी याद रखना जब आप एंट्री के टाइम डालोगे, ठीक है। ठीक है। गए सबसे पहले हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। डेटाबेस को क्रिएट करने की कमांड क्या होती है आपकी, क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम कुछ भी रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रख दिया करो।
मेरा मेरा क्रो नोटबुक डेटाबेस बना हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई क्रो सिक्योरिटी। क्या देख रहे हो, मेरे क्रो सिक्योरिटी नाम से डेटाबेस बन गया। और आपको चेक करना है कि आपके लैपटॉप में डेटाबेस बन गया कि या नहीं बना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो शो डेटाबेसेस। तो आप देखोगे मेरा क्रो नाम से एक डेटाबेस बन चुका है। ठीक है। यस सर। यस सर। अब हमने डेटाबेस बना दिया, हमने कंपनी खोली, अब कंपनी के अंदर भी तो जाएंगे, यस सर। कंपनी के अंदर भी जाएंगे। उसके लिए गए हम कमांड लगते हैं यहाँ पे यूज करो। अब हमें डेटाबेस का नाम रखना है कि आपको किस कंपनी के अंदर जाना है। तो मेरे को जाना भाई इस कंपनी के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करो सेक सेमीकोलन। अब मैं गए उस डेटाबेस के अंदर जा चुका हूँ। ठीक है। यस ओके। सर। अब गया था डेटाबेस के अंदर पहुंच गए। अब मैंने क्या बताया था कि आपका रिकॉर्ड टेबल फॉर्मेट में सेव होता है। भाई टेबल फॉर्मेट में डाटा सेव होते हैं, तो इससे पहले हमें टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यस बस सर। टेबल को क्रिएट करने के लिए आपकी कमांड होती है क्रिएट टेबल। टेबल टेबल। का नाम अब यहाँ पे का राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे अपना टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको ऊपर ही कर देता हूँ। ऐसे ठीक है। ठीक है। अब हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम कुछ भी रख दो डिटेल्स। अब भाई टेबल के अंदर क्या क्या होगा। भाई पहले तो होगा हमारा एक क्या कहते हैं, सबसे पहले होता है हमारा नेम। अब नेम किस में जाएगा हमारा, वैर में या यस। वेरिएबल। आपका नाम मैं मैक्सिमम दे देता हूँ 30, कि भाई 30 इंडेक्सिंग तक, मतलब 30 वर्ड तक किसी का नाम हो सकता है मैक्स टू मैक्स। नेम दे दिया। अब भाई आईडी, आईडी किस में होगी गाइस, इंट में, वो न्यूमेरिक है। यस अब सर। भाई मैं इसके अंदर ना प्राइमरी की दे रहा हूँ। ये प्राइमरी की क्या करती है गाइस, प्राइमरी की मैंने इसलिए रखी है कि मेरे को यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज ना डाले। जब आपको पता होगा कि भाई नेम भी लोगों का सेम होता है, लोगों के फोन नंबर भी सेम होते हैं, लोगों के अपने क्या कहते हैं एड्रेस भी घर के सेम होते हैं, बट कभी भी आईडी सेम नहीं होती। लाइक आप सबने यहाँ पे एनरोल किया होगा कभी, पता है आपको क्या सबको सेम आईडी मिली है। आपको नो हमेशा सर, अलग 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 है। आईडी, अलग अलग आईडी मिलती है। और मान लो कभी मैं सेम आईडी से रिकॉर्ड एंटर कर दूं तो मेरे को वहाँ पे एरर शो कर दे। तो बस उसके लिए मैं यहाँ पर प्राइमरी की यूज करता हूँ, कि प्राइमरी की बेसिकली डुप्लीकेशन को हटाने के लिए, डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाने के लिए। ठीक है। अगर प्राइमरी की नेम में लगा देते ना, तो भाई फिर आप सेम नाम से कभी एंटर नहीं कर पाते, और आपको पता है कि नेम हमेशा सेम आता है। ठीक है। मैंने यहाँ पे दे यस। दिया नेम, दे दिया आईडी दे दी। मैं आप यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ। एड्रेस किस में आएगा गाइस आपका, वेर केयर में। वेर कैर में। या 50 दे देते कि भाई मास्टर का घर का नाम चिट्ठा 50 वर्ड तक होगा। और मगर मैं यहाँ पे डेट ऑफ जॉइनिंग बोलता हूँ, डेट ऑफ जॉइनिंग। अब मैं यहाँ पे देता हूँ डेट, कि भाई मेरे को इसमें डेट ही लेनी है, डेट के बदले कुछ और लूंगा, मेरे को एरर दिखा। इसके बाद गैस मैंने यहाँ पे इसे राउंड ब्रैकेट को क्लोज करा, जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, यहाँ पे सेमी यस सर। लगाया, देन मैंने यस। एंटर किया। लिखा हो गया क्वायरी ओके, 0 रो अफेक्टेड 0.4 सेक। मतलब मेरा टेबल क्रिएट हो गया। आपको देखना कि मेरा टेबल कहाँ पे क्रिएट, कैसे क्रिएट हुआ है, तो आप देख सकते हो क्रिएट और डिस्क्राइब डिटेल्स। ये देखो, ये बता रहा है आपकी फील्ड्स ये, आपके डेटा की ये टाइप है, नल वैल्यू है, प्राइमरी की है, डिफॉल्ट नल, डिफॉल्ट नल मतलब उन सभी अभी खाली है। बाई डिफॉल्ट ये सब खाली है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है। मैं समझ आया इतना। यस सर। यस सर। यस सर। गाइस हमने टेबल बना लिया। अब मेरे को टेबल के अंदर रिकॉर्ड जो इंसर्ट करना है, तो उसकी कमांड क्या होगी। भाई ये एक पूरी अलग लैंग्वेज है, माइस्क्ल। पाइथन पूरी अलग थी। दोनों को कनेक्टिविटी देखेंगे अगले क्लास में, पर सबसे पहले इस लैंग्वेज को सीखते हैं अभी हम। ठीक है। यस सर। ओके। ठीक है। अगर इसमें डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कमांड लगाते हैं इंसर्ट इनटू, आपकी टेबल का नाम क्या है, डिटेल्स वैल्यूज। वैल्यूज, अब भाई सबसे पहले मैं कुछ नाम दे देता हूँ कि भाई नेम में क्या आ रहा है, रमन। आईडी क्या आ रही है, 22। भाई एड्रेस क्या है, साकेत। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। गैस हमेशा याद रखना आपके डेट का फॉर्मेट होता है YYY MMM DDD। टाइम का भी एक फॉर्मेट होता है कि HHH MMM SSS। ठीक है। यस सर। यस। नेट मेरे डेट का फॉर्मेट मैं देता हूँ 2020, अपना बार 11वां महीना 10 तारीख। मैं रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब आप देखोगे मान लो मैं इसी सेम रिकॉर्ड से एक बार और आना चाहूँ,
मान मैं रमन की जगह यहाँ पर जतिन ने लिख के मैं सेम आईडी से आना चाहूँ, मेरे को यहाँ पे एरर दिखाएगा भाई ये डुप्लीकेट क्यों क्यों लगा रहा है। पता लगा प्राइमरी की क्यों लगाई थी मैंने, और मैंने आप प्राइमरी की यहाँ पे ना लगाता तो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड मेरा एंटर करवा देता। यस सर। ठीक ठीक है। यस सर। तो अब हम दो चार रिकॉर्ड एंटर करवा लेते हैं। ठीक है। अब साकेत की जो है यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल नोएडा। रिकॉर्ड एंटर हो गया। बस ठीक है। मैंने इसमें चार रिकॉर्ड एंटर कर लिया, आप इसमें कितने भी रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। अब आपने रिकॉर्ड एंटर कर ली, आपको रिकॉर्ड चेक करना है। तो गाइस इसके लिए कमांड आती है सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। सॉरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम भाई। ठीक है। नेम आईडी एड्रेस और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई सबकी। यस गोविंद सर। रमन जतिन राहुल आ गया, सबका नाम आईडी आ गई। यस सर। ठीक है। वैसे आप स्पेसिफिक वो भी देख सकते हो कि आप चाहते हो कि यार मेरे को सिर्फ नेम और एड्रेस ही देखना है, तो आप सिर्फ नेम और एड्रेस का कॉलम भी यहाँ लगा सकते हो। तो देखोगे सिर्फ आपको नेम और एड्रेस ही शो होगा। ठीक है। राइट। अगला, यस यार आप चाहते हो कि यार हमें उन बंदों को रिकॉर्ड देखना है। आपने यहाँ लगाया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल कि भाई वेयर। अब इसमें कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई वेयर जिनकी आईडी है 22, या जो रहते हैं बंदे जिनका एड्रेस है आपका नोएडा। आप स्पेसिफिक वो चीजें भी देख सकते हो भाई, मेरे को वेयर सिर्फ उनका एड्रेस देखना है जो जो बंदे नोएडा में रहते हैं। नोएडा में email address, physical नाम दिखा दिया, मालूम अगर पांच छह जब नोएडा में बंदे रहते हैं वो पांच छह दिखा देते हैं। ठीक है। यस ओके। सर। गैस एक आता है आपका इसमें लाइक कमांड। लाइक कमांड क्या करती है? गैस मैंने यहाँ पे लिखा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल वेयर नेम लाइक। मैं चाहता हूँ कि भाई जिस किसी के भी नाम के पीछे, जिस किसी के भी नाम के पीछे दो मिनट। गाइस जिन, अरे इसमें गाइस ये था कि जिस किसी के भी नाम के पीछे एन आए ना, मेरे को उसका रिकॉर्ड दिखा दो। तो पीछे मेरा परसेंटेज साइन फिर एन, जीरो रमन और जतिन के नाम के पीछे एन आ रहा है, इसने मेरे को वो रिकॉर्ड दिखा दिया। मैं चाहता हूँ कि भाई जिस किसी के भी आगे के आगे वो आए आपका क्या कहते हैं भाई आर आए, मेरे को उसका रिकॉर्ड दिखा दे। इसने रमन और राहुल का दिखा दिया। मैं चाहता हूँ गाइस जिस किसी के भी नाम के अंदर ए आए, भाई नाम के अंदर ए, मैंने परसेंटेज यहाँ दो आगे पीछे दोनों लगा दिए। अब इसमें आगे पीछे मतलब क्या होता है कि भाई नाम के अंदर बाहर आगे पीछे बीच में कहीं भी ए आए उन सबके नाम दिखा दे। इसने रमन जतिन राहुल दिखा दे। क्या समझ आया? यस सर। यस सर। गाइस एक आता है आपका ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय क्या करता है? मैंने यहाँ पे लिखा ऑर्डर, ऑर्डर बाय आईडी। वैसे ऑर्डर बाय आपका बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर्स के लिए होता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा ऑर्डर बाय आईडी, तो इसने 10 22 30 70 कर दिया। अब यहाँ पे ऑर्डर बाय नेम लिखते हैं ना, तो आपका नेम के हिसाब से ये चीज कर देता। असेंडिंग ऑर्डर मतलब लाइक ए बी सी डी वैसे, क्लियर है? सीरियल इसमें वाइज। और आप चाहते हो ये चीज आपको डिसेंडिंग नेम, बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग होता है, आपको डिसेंडिंग खुद से डिफाइन करना पड़ता है। हम्म, समझ आया? यस यस सर। सर। ठीक है।
अब वह सब कुछ और कमांड्स देखते हैं, ठीक है। यार आप चाहते हो, यार आपने टेबल तो बना दिया, नेम आईडी एड्रेस और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपको याद आया कि यार मेरे को एक और कॉलम ऐड करना था। यार अब ये तो नहीं आपसे नया टेबल बनाओगे, उसके लिए आप यहाँ पे ऐड कमांड लगाओगे। ये लिखोगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या आपके, डिटेल्स ऐड। ऐड क्या करना था आपको, फोन नंबर। आपने ऐड किया फोन नंबर, भाई मेरा इंट में आ जाए, मेरा जुड़ जाए। आप देखोगे आपका टेबल बन गया। जब आप इसको देखना चाहो ना, आप डिस्क्राइब, देख रहे हो, फोन नंबर नाम का टेबल, इसमें एक कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। यस। Yes, sir. यही आप चाहते थे कि सर यार हमारा ना एक्चुअली क्या कहते हैं, हमने टेबल तो ज्वाइन कर दिया पर अब ना मजा नहीं आ रहा है टेबल में, मतलब ये कॉलम में मजा नहीं आ रहा है, कॉलम मैंने गलती से ऐड कर दिया, मेरे को टेबल कॉलम डिलीट करना है, तो कुछ मतलब लगाओगे ड्रॉप कमांड, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप फोन नंबर। तो आप देखोगे आपका फोन नंबर नाम का वो कॉलम डिलीट भी हो गया। काफी चार आ गए, पहले पांच अब चार आ गए, ठीक है। यस। ये हमने कर लिया। अनसेट कैसे करते हैं, स्पेसिफिक कैसे देखते हैं, वेयर कंडीशन, अब डिलीट का। गए आप चाहते हो, ये देखो ये रिकॉर्ड है। यार आप चाहते हो कि गाइस कि मेरे को डिलीट करना है एक रिकॉर्ड, डिलीट फ्रॉम डिटेल। आप चाहते हो कि मेरे को कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, कि जिसकी भी आईडी 10 हो ना यार, उसका रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। ये तो गोविंद नाम का डिटेल नाम से हट चुका है, यस सर। ठीक है। यार अगला होती है अपडेट कमांड। यार आपने गलत रिकॉर्ड एंटर करवा दिया, आपको कुछ गलत रिकॉर्ड एंटर करवा दिया, इसके लिए क्या करें, गाइस ये लिखोगे अपडेट कमांड, यहाँ पे अपडेट डिटेल्स। आपको क्या चीज ठीक करनी है, मेरे को चेंज करनी है भाई, नेम की जगह ना यहाँ पे गोविंद आ जाए। जिस किसी का भी, जिस किसी का भी, या जिस किसी की भी आईडी 22 हो। आप देखोगे यहाँ पे रमन की जगह गोविंद आ गया, ठीक है भाई। यस। यार आपने कहा कि सर सारी बातें ठीक है, मेरे को ना डाउट आ रहा है कि जो मेरी आईडी है ना, मेरी आईडी एक अल्फाबेट में भी आ रही है, तो मेरे को यहाँ से इंट हटा के इसको एक वैर में स्टोर करवा दूँ। क्या हम अपने डेटा टाइप का, अपने टाइप, डेटा टाइप का टाइप चेंज कर सकते हो, मैंने कहा हाँ भाई आप कर सकते हो। मैं इसके लिए आप कमांड लगाते हो मॉडिफाई। आपको यहाँ पे लिखना है अपडेट टेबल, टेबल का नाम डिटेल्स मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या करना है आपको, आईडी वैर कैर में, मेगा पे डाल दे। आपने वैर कर दी थी 30, यहाँ दीजिए आपने वैर कर। अब देखो, ठीक है, समझ आ गया guys? यस सर। हमने ये कर ली है ऑर्डर बाय क्या होती है, आपकी वेयर लाइक क्या होती है कमांड, ठीक है भाई। गए अगली है आपकी बिटवीन। यार तो आप इसमें एक रेंज भी दे सकते हो यार, कि आप चाहते हो कि मेरे को ये देखना है कि वेयर आईडी, वेयर आईडी बिटवीन, जिसकी भी आईडी इसके बीच में है, लाइक आपकी 20 से लेके 40 के बीच तक ही इनको दिखा दो रिकॉर्ड। तो उसने गोविंद और जतिन का रिकॉर्ड दिखा दिया सिर्फ लिमिटेड, ठीक है। यस। गैस आप इसके अंदर कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हो। कॉन्कैटिनेशन मतलब कि आप एक साथ दो कॉलम्स को साथ कर सकते हो। एक को करना है कॉन्कैट लगाना है, तो वो टेबल के नाम लिखने के जो आपको जोड़ने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नेम कोमा आईडी, नेम कोमा आईडी एज मैंने यहाँ पे दे दिया बहुत रिकॉर्ड। अब ये बहुत रिकॉर्ड किया उस टेबल का नाम, उस कॉलम का नाम जिसमें हमें दोनों को दिखाना है, देख रहे हो, गोविंद की आईडी साथ, जतिन 30, राहुल 77, ठीक है भाई। समझ यस। आया, ठीक है। गैस इसके अंदर कुछ अपने आप में लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर लाइक इसमें एंड और नॉट बिटवीन, जैसे हमने पाइथन में पढ़े थे ना, एंड क्या करता है,
दोनों कंडीशंस को राइट करना। और मतलब क्या होता है कि दोनों में देखना, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो वेयर में कि वेयर जिसकी भी आईडी 22 हो और एंड वो साकेत में रहता हो, कि आपने दो कंडीशन दे दी कि दोनों कंडीशन राइट हो तो ये दिखाए। ठीक है गाइस, इसके अंदर अपने आप में कुछ फंक्शंस हैं। लाइक आप इसमें मेन फंक्शन का इस्तेमाल करके ये चीज देख सकते हो कि सबसे ज्यादा मिनिमम रिकॉर्ड किसका एंटर है, मिनिमम सैलरी किसकी है, या मिनिमम आईडी किसकी है। मैक्स का इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हो। कमांड कुछ नहीं है, यही रख देगी कि सिलेक्ट मिन, आपकी कॉलम का नाम, कि जिस भी चीज में आपको सबसे वो छोटा देखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अपनी आईडी देखनी है, सबसे छोटी आपकी आईडी क्या है, मेरे को आईडी देखनी है कि मेरी सबसे कम रिकॉर्ड की आईडी कौन सी है। तो मैं यहाँ पे आईडी लिख दूंगा, मेन आईडी फ्रॉम टेबल। अब वेयर भी कर सकते हैं कुछ कंडीशन लगानी हो तो, यही मैक्स में है। काउंट में भी है कि सिलेक्ट काउंट, यहाँ पे नेम कर दो, आईडी कर दो, एड्रेस कर दो, आपके टोटल रिकॉर्ड कर दो कितने रिकॉर्ड सेंटर है आपके, 4 है 5 है। एवरेज, ये बेसिकली हम सैलरी या किसी चीज के लिए यूज करते हैं कि सबको प्लस करके फिर डिवाइड बाय जितना आपका रिकॉर्ड है उससे आपका एवरेज निकाल देगा। सम, सबकी सम निकाल देगा कि टोटल क्या क्या है। समझ आ गया इसके कैसे। यस सर। तो भाई इसकी प्रैक्टिस करना, कोई जब तक इसकी प्रैक्टिस आप नहीं करोगे Yes, तो sir. कनेक्टिविटी नहीं आएगी। ठीक है, Yes. Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि भाई आपकी कनेक्टिविटी करते कैसे हैं इसमें, कि हम कनेक्टिविटी Okay, sir. बेसिकली करते कैसे हैं। और ये माई सीक्वल की फाइल ना मैंने आपको चैट बॉक्स पे भेज दी है, आप सब चेक कर लो, आपके पास पहुंच गई भाई। Yes, sir. Yes, ठीक है, ground. और जो सी आज की क्लास की रिकॉर्डिंग है ये भी मैं आपको इसी ग्रुप में शेयर कर दूँ। वही बात है कि 1.5 घंटे बाद चालू करना है इनको वीडियोस को। ठीक है, Okay, sir. तो कोई डाउट अभी तक जितना पढ़ाया हो? करेंगे तो पता चलेगा। चलो ठीक है, अभी तक सही है। अभी तक सही है ना, बस ठीक है। मैं हमारी सीक्वल Yes. मुश्किल नहीं है, इजी है। आपको जितना करवाया इसमें से कर लेना है। ठीक है, Okay, sir. तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, Okay. Okay, sir. तो गाइस ओके, बाय एंड Okay, हैव अ नाइस। okay. Okay, thank you, sir. नेक्स्ट क्लास मंडे को सर। हाँ जी, आप मंडे को Yes. बोला। ओके सर, बाय। Okay, bye, sir. बाय।